अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, इस सेशन में हम महा टीटी 2021 का सवालिया पर्चा विथ एक्सप्लेनेशन सॉल्व करने वाले, लिहाजा 23 नवंबर को आपका इम्तिहान कंडक्ट किया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच स्टार्ट की गई है, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पूरा सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा और आपको ऑल सब्जेक्ट्स की PDF नोट्स अवेलेबल किए जाएंगे और उसके साथ आपको 4000 प्लस MCQs एंड PYQs प्रैक्टिस के लिए दिए जाएंगे, जिसके ज़रिए आपकी बेहतरीन स्टडी होंगी। तो फ्रेंड्स, एक पेपर की फ़ीस 499 है और अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 799 इसकी फ़ीस है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए और कोर्स को ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया ना करते हुए चलते हम क्वेश्चन पेपर की तरफ कि आपको किस तरीके से जो है क्वेश्चन पेपर कम वक्त में सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, ये महा टीटी 2021 का क्वेश्चन पेपर है। इस टाइप का जो है तो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा एग्ज़ाम हॉल में। तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दी जाती है, ये आपको अच्छे से रीड कर लेना है। लिहाजा इसमें यही बात वाज़ेह की जाती है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है 150 क्वेश्चन इसमें जो है तो अवेलेबल है और 1 मिनट के लिए एक क्वेश्चन मीन्स 150 क्वेश्चन एंड 150 मार्क के लिए नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम। और उसके बाद यहाँ पर विषय सूची दी जाती है, यानी कि कौन सा सब्जेक्ट कौन से यानी कि क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि उर्दू का जो सब्जेक्ट है वो क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक रहेगा, 30 नंबरात पर मुश्तमिल। उसके बाद है इंग्लिश मराठी, ये दो इसलिए दिए गए हैं क्योंकि लैंग्वेज सेकेंड अगर से आपने इंग्लिश रखा है तो आपको 31 से 60 इंग्लिश के क्वेश्चन करना है। अदरवाइज़ अगर से आपने लैंग्वेज सेकेंड मराठी रखा है तो आपको 31 से 60 मराठी के क्वेश्चन करना है, 30 नंबरात पर मुश्तमिल जो है तो रहेंगे। उसके बाद है बाल मानस शास्त्र व अध्यापन शास्त्र, इससे मुराद CDP होता है, यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम नफ्सियात कहते हैं। ये 61 से 90 तक क्वेश्चन इसके होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं, 30 नंबरात पर मुश्तमिल। उसके बाद है गणित यानी कि रियाजी मैथ्स, ये 51 से 120 होते हैं, मीन्स 30 नंबर पर मुश्तमिल होते हैं, 30 क्वेश्चन होते हैं इसके भी। और मैथ्स भी आसान होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। उसके बाद है परिसर अभ्यास मीन्स इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जिसे कहते हैं माहौलियाती मुताला, ये 121 से 150 तक इसके क्वेश्चन होते हैं। तो यही फॉर्मेट में आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर आएगा। और एक सवाल यूँ जो तो बार बार पूछा जा रहा है कि हमने सर जो तो लैंग्वेज सेकेंड मराठी लिए, तो क्या CDP इंग्लिश CDP और रियाजी और परिसर अभ्यास यानी कि EVS ये कौन से लैंग्वेज में रहेगा? तो जो बायलिंगुअल लैंग्वेज फ्रेंड्स ये जो है तो उर्दू और इंग्लिश, ये जो 3 सब्जेक्ट नीचे आपको नज़र आ रहे हैं तो ये उर्दू और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होते हैं। हम आपको डायरेक्टली यहाँ पर बता देते हैं। लिहाजा उर्दू में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा। लैंग्वेज सेकेंड आपका जो भी है इंग्लिश या मराठी वो उसी लैंग्वेज में रहेंगे, लेकिन उसके अलावा जो 3 सब्जेक्ट है ये दोनों लैंग्वेजेस में होते हैं, यानी कि इंग्लिश में भी होता है और मराठी में भी उर्दू में भी होता है। जैसे कि ये क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर उर्दू का स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये जो है तो उर्दू है, उर्दू का 30 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ तक, तो ये 30 हुआ यहाँ तक। उसके बाद आपको नीचे नज़र आ रहा है अंग्रेजी की हुआ मराठी, तो आपने लैंग्वेज सेकंड कौन सा रखा है इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर से आपने मराठी रखा है और आप इंग्लिश कर रहे हो तो वहाँ पर जो तो गलती हो जाएंगी, यानी कि 30 क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। इसके वास्ते जो तो इसको अच्छे से आपको जहन नशीन रखना है कि आपने लैंग्वेज सेकेंड जो रखा है, चाहे आप इंग्लिश रखा हो आपने या फिर जो तो आपने मराठी रखा हो, तो उसी के क्वेश्चन आपको कर रहा है। यहाँ से इंग्लिश स्टार्ट हो रहा है, जिसने लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश लिया है उसको 31 से 60 तक जो क्वेश्चन है वो उन लोगों के लिए रहेगा जिसने जो है तो लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश लिया है। और जिसने लैंग्वेज सेकेंड, अब यहाँ पर 31 की सीरियल स्टार्ट हो रही है इंग्लिश की, उसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर जो है तो मराठी भी 31 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि अगर से आपने लैंग्वेज सेकेंड मराठी रखा है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो मराठी के क्वेश्चन जो तो आपको करना रहेंगे लैंग्वेज सेकेंड वालों के लिए। जिसने जो तो लैंग्वेज सेकेंड मराठी रखा है उसको 31 से 60 तक मराठी के क्वेश्चन करना है। ये आपको अच्छे से ज़हन नशीन कर लेना है, 31 से 60। इकतीस टू 60 मराठी उन लोगों के लिए जिसने लैंग्वेज सेकेंड मराठी चूज़ किया है। नेक्स्ट है, उसके बाद है यहाँ से स्टार्ट होता है आपका CDP 61 से लेकर
जैसे कि आपके ऊपर नज़र आ रहा है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये दोनों लैंग्वेजेस में होता है फ्रेंड्स, यानी कि इंग्लिश में भी और उर्दू में भी। जैसे कि आपको यहाँ पर उर्दू में नज़र आ रहा है, उसी तरीके से साइड वाला जो पेज रहेगा उसमें ये इंग्लिश में भी रहेगा। देखिए यहाँ पर जो है तो 61 नज़र आ रहा है, और वही क्वेश्चन जो है तो आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा, 61, 62 इस तरीके से। उसके बाद जैसे कि अब ये 68 से स्टार्ट हो रहा है सेकेंड पेज, तो यहाँ पर 68 से इंग्लिश का भी स्टार्ट हो रहा है। वो आमने सामने होता है, वो आपको क्वेश्चन पेपर में जो है तो अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद है यहाँ पर जो है तो ये ख़त्म होता है 90 पर, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है 90 पर ये ख़त्म होता है। उसके बाद स्टार्ट होता है मैथ्स, 91 से 120 तक मैथ्स रहेगा। आसान क्वेश्चन होते हैं मैथ्स के भी, आपको जो है तो यानी कि क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस है वो करवाई जा रही है, और भी जो है तो करवाए जाएंगी। तो यहाँ पर ये भी इंग्लिश में आपको नज़र आ रहा है। देखिए यहाँ पर 91 से 60, 91 से 120, तो यहाँ पर डबल से जो है तो 91 आया, मीन्स ये इंग्लिश में भी आपको आमने सामने नज़र आएगा। तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा। उसके बाद हैं उसके बाद जो है तो लास्ट आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जिसको माहौलियाती मुताला कहते हैं। ये होता है 121 से 150 तक, यानी कि 150 तक। ये 30 क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि ये भी इंग्लिश और उर्दू दोनों लैंग्वेजेस में रहेगा। तो अब हम चलते हैं उर्दू के क्वेश्चन पेपर की तरफ, यानी कि उर्दू के जो क्वेश्चन है वो जो है तो हम इस सेशन में लेने वाले हैं। लिहाजा ये जो बेसिक कंसेप्ट है, इसके ज़रिए आपके बेसिक कंसेप्ट जो है तो वो क्लियर हो चुके होंगे। तो सबसे पहले हम फ्रेंड्स उर्दू में देखेंगे कि उर्दू में किस तरीके से आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि दर्ज झेल इक़्तिबास का बगौर मुताला कीजिए और दिए गए सवालात के मुनासिब जवाब तलाश करके लिखिए। अब ये जो आपको यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया है, तो अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पूरा पैराग्राफ रीड कर लेते हैं, जिसमें उनके 2 से 3 मिनट ज़ाया हो जाते हैं। तो आपको वैसा नहीं करना है। आपको एक एक मिनट आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और कीमती है। लाखों में भी अगर से आप गिनती करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि अगर से आप गवर्नमेंट जॉब पे जाते हो इसके ज़रिए, तो लाखों में वो कन्वर्ट होगा 1 मार्क, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स एक एक मिनट हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट और अहमियत का हामिल है। लिहाजा आपको करना क्या है, आपको ये पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली जो है तो आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है। अब आपको साथ में पेंसिल भी साथ में जो तो रखना है वहाँ पर जाने के बाद, कि उसका भी बहुत ज़्यादा वर्क होता है और उसके ज़रिए भी जो है तो टाइम मैनेज किया जा सकता है। जैसे कि पेन भी रहा तो कोई मसला नहीं है, बट पेंसिल और रबर रहा तो उसको मिटा भी सकते हैं। खैर यहाँ से जो है तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि ख्वाब में हंसना, रो पड़ना और स्कूल ना जाने के लिए मचलना, उसे मुसन्निफ़ ने क्या कहा है। अब उसके ऑप्शन जो है तो हम देख लेंगे। बच्चों की आदत, नंबर 2 है बच्चों की नफ्सियात, नंबर 3 है बच्चों का पैदाइशी हक, और नंबर 4 है बच्चों की खासियत। अब ये हमने इसको रीड किया है, उसके बाद ऑप्शंस को हमने रीड किया है। अब पैराग्राफ पढ़ना स्टार्ट करना है। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। ख्वाब में हंसना, दोनों मुट्ठियों में टॉफ़ियाँ बची होने के बावजूद रो पड़ना और स्कूल ना जाने के लिए मचल जाना बच्चों का पैदाइशी हक होता है। यहाँ पर जो है तो उसको स्टॉप करना है। यहाँ पर जो है तो क्या करना है फ्रेंड्स, पेंसिल की मदद से स्टॉप करना है, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वो इस लाइन में निकल कर आया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा यहाँ पर जो है तो पैदाइशी हक, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सेकंड क्वेश्चन पढ़ लेना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मुसन्निफ़ ने बच्चों को रोते हुए कहाँ देखा है। तो आपने जो ये पेंसिल की मदद से या फिर पेन की मदद से यहाँ पर जो टिक आउट किया है, यानी कि ये लाइन आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसके आगे से आपको स्टार्ट करना है। यहाँ तक जो है तो आपको समझ में आ ही गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मुसन्निफ़ ने बच्चों को रोते हुए कहाँ देखा। अब मुसन्निफ़ ने जो तो बच्चों को रोते हुए कहाँ देखा, नंबर 1 है लंदन में, नंबर 2 है मुंबई में, नंबर 3 है डिज्नीलैंड में, और नंबर 4 है कश्मीर में। तो हमने यहाँ तक जो है तो इसको पढ़ा है पैराग्राफ को, यहाँ पर आपको टिक मार्क आपने किया है फॉर एग्ज़ाम्पल। उसके बाद स्टार्ट करना है कि लाखों कोशिशों के बावजूद नामो निहाद बड़े बच्चों की दुनिया आबाद करने में नाकाम रहे हैं। दुनिया के लंबे चौड़े
एम्यूज़मेंट पार्क बशमूल अमेरिका के डिज्नीलैंड में भी बच्चों को बिलक बिलक कर रोता हुआ देखा गया। यहाँ पर जो तो आपको उसको क्या कर लेना है, टिक कर लेना है पेंसिल से, क्योंकि ये लाइन में हमारा आंसर निकल कर आया है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या रहेगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है, तो यहाँ पर जो आपने टिक आउट किया है वो पेपर में जो है तो टिक आउट ही रहेगा, बट यहाँ पर ये कट जा रहा है आपको समझाने के लिए, लिहाजा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3